एक कहावत है ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, या वो दूसरी कहावत जो है कि एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही है। पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में 6 विकेट गंवा चुकी है। बढ़त जो है वो सिर्फ 145 रनों की है। जैसे तैसे इंडियन फैंस जो हैं वो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स शायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रितिन भारद्वाज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से सीरीज भी जीत ली, लेकिन जाते जाते इस ऐतिहासिक सीरीज में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। हमने ये पूरी सीरीज देखी जहां पर हमने ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज, उन दोनों की लड़ाई भी देखी। उसके बाद विराट कोहली वर्सेस सैम कॉन्स्टास, वो भी देखा। उसके बाद सैम कॉन्स्टास वर्सेस जसप्रीत बुमराह, वो भी हमने इस सीरीज में देख लिया। लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी हुई है सनी गावस्कर की। जी हां, सुनील गावस्कर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो दूसरा नाम है वो है गावस्कर, यानी कि हमारे लेजेंडरी सुनील गावस्कर का। और कंट्रोवर्सी क्या हुई है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल कंट्रोवर्सी हो गई मैच प्रेजेंटेशन को लेकर। सुनील गावस्कर को लगा, यानी कि सनी सर को लगा कि मैच प्रेजेंटेशन में तो क्या 2 हिस्सों में बंट जाएगा टेस्ट क्रिकेट? एक ग्रुप में 7 टीमें तो दूसरे ग्रुप में 5 टीमें। तो क्या भारतीय टीम को इससे होगा फायदा? क्या भारतीय टीम 2 दिग्गज टीमों के साथ लगातार खेलेगी टेस्ट सीरीज? जी हाँ, अब टेस्ट क्रिकेट को 2 हिस्सों में बांटने की बातें चल रही है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए अब 2 हिस्सों में टेस्ट क्रिकेट को कर दिया जाए। क्योंकि हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब खत्म हुई तो उसमें देखा गया कि फैंस जो थे टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए मैदान पर पहुंचे, अच्छी खासी भीड़ थी। इसके अलावा टीवी पर भी मैच देखा गया, ब्रॉडकास्टर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और ऐसे में अब आईसीसी एक प्लान बना रहा है कि 2 हिस्सों में टेस्ट क्रिकेट को पेश किया जाए, जिसमें बड़ी बड़ी टीमों को भी फ़ायदा होगा और जो छोटी टीमें हैं उनको भी खेलने के ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। यानी कि जो टॉप की टीमें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलेगी और जो रैंक में पिछड़ी हुई है, नीचे हैं, उनको भी खेलने के ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। अभी अगर हम देखें तो 2019 से WTC चालू हो गया था, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 2 साल टीमें खेलती है, 6-6 सीरीज, और जो भी टॉप पे रहता है वो फाइनल खेलता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जा सकता है। दरअसल 200 के पार आज तक कभी कोई टीम सिडनी में चौथी इनिंग में गई नहीं है। इंडिया की उम्मीदें इस बात को लेकर परवान चढ़ रही है। लेकिन जब दुआओं का दौर चल रहा है तब उसमें पता लगता है कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी अब वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आपका सबसे बड़ा हथियार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं थी। यह ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह की सीरीज थी, जहां बुमराह ने अकेले ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रखा था। ऑस्ट्रेलिया के सारे दिग्गज कह रहे थे कि भाई साहब आप बुमराह हटा के देख लो, 1 साइडेड मैच होगा। और अब खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह ऐसा हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी ही ना करे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया की बैकबोन है। जसप्रीत बुमराह ही वो गेंदबाज हैं जो इंडिया को जिता सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के भरोसे ही 200 रन बचाने की आप कोशिश करो, अगर 200 बन पाए तो। और बुमराह ना हुए तो जसप्रीत बुमराह सेकेंड डे 5th टेस्ट मैच में आते हैं, लाबुशेन को आउट कर देते हैं, लेकिन केवल 7 ओवर गेंदबाजी कर पाते हैं। फिर खबर आती है कि फील्ड से बाहर चले गए हैं, चोट लगी है। उसके बाद बुमराह जो है ट्रेनिंग किट के साथ नजर आते हैं। फिर मेडिकल स्टाफ जो है उनको स्कैन के लिए जाता है, फील्ड छोड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, कोई खबर नहीं आती है।
प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले कहा कि भाई साहब इंतजार कीजिए, हम भी को ट्रॉफी जो है ये दोनों ही दिग्गज दें, लेकिन आज जब प्रेजेंटेशन हुई वहां पर सुनील गावस्कर को नहीं बुलाया गया और ये बात सनी सर को चुभ गई। तो हुआ क्या, दरअसल जब पैट कमिंस को ट्रॉफी के लिए बुलाया गया, एलन बॉर्डर वहां पर थे ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए और उनको ट्रॉफी दे दी गई। जो बात सुनील गावस्कर यानी कि सनी सर को चुभी और उन्होंने क्या कहा वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आई एम हेयर ऑन द ग्राउंड, टू मी इट शुड नॉट मैटर दैट ऑस्ट्रेलिया वॉन, व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन दे प्लेड बेटर क्रिकेट, सो दे वॉन, दैट्स फाइन जस्ट बिकॉज आई एम एन इंडियन। अब इसका मतलब क्या है भाई, जो सनी सर ने कहा कि क्योंकि मैं इंडियन हूं इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया। वैसे मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि ऑस्ट्रेलिया जीता या इंडिया जीता, जो भी जीते उसे मैं ट्रॉफी दूंगा क्योंकि मेरे नाम पर भी ट्रॉफी है। बट सनी सर को लगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, क्योंकि मैं इंडियन हूं, इसलिए मुझे ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए नहीं बुलाया गया। ये बात उन्होंने ऑन एयर बोली है। अब क्या वाकई में क्योंकि सुनील गावस्कर हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, इस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया? क्या ये वाकई में सच है? बट बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की भी सफाई आई, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं अगले स्टेटमेंट में। ये देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लेटर कंफर्म दैट गावस्कर वाज अवेयर ही वुड हैव प्रेजेंट। छोटे देशों को भी संभाल के रखना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, इसलिए ये जो डिवीजन वाइज क्रिकेट है ये उन्हें पसंद नहीं आया कि टॉप टीम अलग डिवीजन में और जो छोटे देश हैं जिनकी रैंक कम है वो अलग डिवीजन में खेलें। तो यहाँ पे बीसीसीआई समेत कई बोर्ड ने जो है इस पे आपत्ति जताई थी और उस टाइम जो था 2016 में इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, चीज़ें बदल गई है, चेयरमैन बदल गए हैं, तो हो सकता है कि 2 हिस्सों में जो है वो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात करें, डिवीज़न कैसे बनेंगे, एक डिवीज़न में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी टीमें होगी जिनकी रैंक और पॉइंट्स जो है काफ़ी बेहतर है। और दूसरे डिवीज़न में जो है वो वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे को रखा जा सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि जो टॉप की टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ खेले। जैसे कि अभी हम 4 साल में देखते हैं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया भारत आती है तो दूसरी बारी इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाती है। यही इंग्लैंड के साथ होता है कि 4 साल में 2 सीरीज़, एक बारी इंग्लैंड जाएंगे, एक बारी इंग्लैंड घर आएंगे। लेकिन अब आने वाले वक्त में यानी कि 2027 में जब ये WTC का एक और सर्कल ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है डिवीज़न वाइज क्रिकेट रहे। 7 टीमें एक ग्रुप में और 5 टीमें एक ग्रुप में रहेगी और जो भी बेहतर होगा वो धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। तो अभी बैठक होनी है, अब देखते हैं कि डिवीज़न वाइज क्रिकेट होता है या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या टेस्ट क्रिकेट को 2 डिवीज़न में बांटना सही रहेगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। Mustafa नहीं है।